Yeah, Assalamu alaikum. Good morning. I welcome all my students, online students, to this free online guidance for TET exam, which is going to be held on 12th June 2022. तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह एक 4-5 दिन से एक डिस्कशन कर रहे हैं रिगार्डिंग हाउ टू प्रिपेयर फॉर टेट एज वेल एज हम लोग सिलेबस क्या है वो भी हम लोग देख रहे हैं टेट का ऑन डिमांड. Okay. So what I would like to convey all my students that अभी बड़ी मुश्किल से 12 जून को जब एग्जाम है तो कितने दिन बचे हुए अपने पास? बड़ी मुश्किल से 50 दिन बचे हुए. 53 days. 50 दिन मेरे हिसाब से 50 दिन, क्योंकि जी हाँ सर, 50 3 दिन ही दिन में सर। क्या करते, 3 दिन में एक दिन ईद से पहले का दिन, दूसरा दिन ईद का दिन, तीसरा दिन ईद के बाद का दूसरा दिन. इस तरह आप 3 दिन गंवाने वाले हैं. सही बोल रहा हूँ ना? हाँ जी सर। यस सर. इसलिए क्या करेंगे, उसको 50 डेज कर देंगे मेरे हिसाब से. क्या बोलते हैं? बिल्कुल सर। हाँ सर. तो यस सर. आखिर क्या आप हकीकत में 3 दिन गंवाने वाले हैं बैठ के? नो. ऐसा नहीं, मत तो करो. नहीं आपको मेरी स्टार्टिंग की नहीं. क्लास में ही बता दिया. मैं आपको मैं स्टार्टिंग की क्लास में बोल दिया. मैं क्या बोल के, एक अच्छा राइटर अमेरिका का क्या कह रहा वो, आई कैन अर्न लॉट ऑफ डॉलर्स. मैं कई डॉलर खरीद सकता हूँ मगर एक दिन को वापस नहीं ला सकता हूँ. कई डॉलर्स हम क्या कर सकते, कमा सकते, दौलत दुनिया की कमा सकते, मगर खोया हुआ वक्त कभी नहीं ला सकते. तो लिहाजा माय डियर स्टूडेंट्स, आप एक दिन भी नहीं कमाना, एक दिन भी वेस्ट नहीं करना. आप ईद के दिन भी बड़ी मुश्किल से थोड़ी देर फॉर्मेलिटी से अपने रिश्तेदारों से दोस्तों से मिल लो. एक दिन बहुत होगा आपके लिए. इससे पहले के दिन पूरा रात तमाम जग रहे हैं, फिर ईद के दूसरे के दिन के बाद भी आप फिर इनके पास जा रहे हैं. अवॉइड करो थोड़ा सा. आप जिससे मिलने जाते, आप जिससे मिलने जाते, जिसको अहमियत देते, वो लोग ही फिर ताने मारते आपको. क्या हुआ, ट्रीटमेंट नहीं आया, आपको सीट नहीं आई, ट्रीटमेंट को पास नहीं हुए. फिर 4 लोगों को बोलते हो ना, उन्होंने ईद के दिन ऐसा कर रहे थे, नहीं आया, इनको रैंक ऐसा वैसा, फिर आपके बारे में बोलते हो. तो लिहाजा मेरी आपसे यही एक एडवाइस देना चाह रहा हूँ मैं आपको कि भाई आप लोग थोड़ा सा टाइम को बचा लो. अपने आप को बचाते हुए टाइम की भी हिफाजत कर लो. बड़ी मुश्किल से 50 दिन पड़े हुए हमारे पास. और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, सी टेट का सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं. टेट का कौन सा सिलेबस? सीडीपी का सिलेबस. टेट का सीडीपी के सिलेबस में हमारे पास कितने पार्ट्स है? 3 पार्ट्स है. कितने पार्ट्स है? 3 पार्ट्स. या पहला हिस्सा क्या था? डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड. डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड वेलफेयर. ठीक है. दूसरा हिस्सा क्या था? दूसरा हिस्सा क्या है इसका? अंडरस्टैंडिंग लर्निंग. अंडरस्टैंडिंग द लर्नर. इसी में हम क्या सीखते बोलते हो, यही हिस्से में क्या सीखते बोलता हूँ, व्हाट इज लर्निंग बोल के सीखते. इसी में व्हाट इज लर्निंग सीखते. इसका कॉन्सेप्ट, नेचर, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट, नेचर, फैक्टर्स, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है थीरीज. ये लर्निंग थीरीज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसमें से आपको मैं समझता हूँ 6 से 7 क्वेश्चंस आने वाले हैं. और सीडीपी का थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेडागॉजिकल कंसर्न्स. पेडागॉजी के बारे में रहेगा पूरा उस. ठीक है ना. तो इस तरह से 3 हिस्से में हम ये सीडीपी के सिलेबस को हम डिवाइड कर रहे हैं. सीडीपी के आपको कितने मार्क्स है? सीडीपी के 30 मार्क्स है. 30 मार्क्स है आप. हाँ, सॉलिड पार्ट 1 जो है, ये आपका जो पार्ट 1 है आपका सिलेबस का, आप देख सकते हैं यहाँ पर. देयर इज अ सिलेबस. ये सिलेबस आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन पे. पेपर 1 सिलेबस की बात करें तो ये पहला हिस्सा डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड. ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड ऑल तकरीबन हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह देख चुके. मैं फिर एक बार दोहराता हूँ, इसमें थोड़े लोग नए चेहरे देख रहे हैं मेरे को, फिर एक बार समझाता हूँ. सेकंड टॉपिक है हमारा अंडरस्टैंडिंग लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर. व्हाट इज लर्निंग, कॉन्सेप्ट, नेचर, एज वेल एज प्रोसेस,
और आउटकम्स, फैक्टर्स, अप्रोचेस, लर्निंग थ्योरीज, डायमेंशंस, मेमोरी फॉरगेटिंग, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, बहुत सारी चीजें हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक है। और तीसरी चीज है पेडागोगिकल कंसर्न्स। पेडागोगिकल कंसर्न्स यानी आपका क्या है टॉपिक बोले तो मेथड ऑफ टीचिंग। मेथड ऑफ टीचिंग बोल सकते हैं या मेथड ऑफ लर्निंग बोल सकते हो। ठीक है। तो इस तरह से ये आपका सीडीपी का जो सिलेबस है, सीडीपी का जो सिलेबस है टेट में, ये आपको क्या है बोले तो 3 हिस्सों में डिवाइड होके। ठीक है। ये दिख रहा है आपको, स्क्रीनशॉट ले लो आप, स्क्रीनशॉट लेके रख लो सिलेबस का। ले लिए स्क्रीनशॉट? जी हाँ सर। क्या करते स्क्रीनशॉट लेके मोबाइल में रख लेते? प्रिंट है कल मैसेज दिया था मैं ऑडियो का। सर हाँ, तरावी के टाइम। आप लोग सुधरने की जरूरत है फिलहाल। स्क्रीनशॉट से कोई काम होने वाला नहीं है, कितने भी स्क्रीनशॉट लो कोई फायदा नहीं है until unless you get hard copies in your hand। जब तक आप प्रिंट नहीं लेंगे इसका, आपको कोई फायदा होने वाला नहीं। क्या कर दीजिए स्क्रीनशॉट लेके मोबाइल में महफूज रख के, मोबाइल तकिए के नीचे रख के सोयाते क्या काम में आते हैं स्क्रीनशॉट? कुछ भी काम में नहीं आते। सॉफ्ट कॉपीज आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू फॉर योर प्रिपरेशन इन टेट एग्जाम। इसका प्रिंट ले लो, बड़ी मुश्किल से कितने पेज तक हो? 1 2 3 4 5 पेज है। 5 पेज की बड़ी मुश्किल से 10 रुपए लेता हूँ प्रिंटर, आपको लेना है। अगर कोई पहचान की ऑफिस में तो नहीं, जो नहीं निकाले उनके लिए बता रहा हूँ। आप अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे स्टूडेंट है मेरे, निकाल लिया, बहुत खुशी की बात है। हम भी निकाले इसे। जी 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 जी, निकाल लेना। यही बोल के नहीं, ओएमआर शीट्स भी निकालना है। ओएमआर शीट्स, ओएमआर शीट्स भी निकाल लेना। ओएमआर शीट्स भी निकाल लेना, और साथ में ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स भी डाउनलोड कर लेना। बहरहाल ये आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है ना। तो हाँ, मैं भेजता हूँ, ओएमआर शीट मेरे पास है, मैं व्हाट्सएप में भेजता हूँ। ठीक है, उसका प्रिंट निकालो। राइट। जब हम आपको फ्री ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वसाइल भी इंशाल्लाह देने की कोशिश हम करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 3 हिस्सों में अपना सीडीपी का सिलेबस डिवाइड हो गया। ठीक है ना। तो फिर एक बार जो नए स्टूडेंट्स है मेरी क्लास में, उनको एक्चुअली हम लोग डेवलपमेंट क्या है क्या नहीं पूरा हम डिस्कस कर चुके। डेवलपमेंट यानी नशोनुमा, ग्रोथ यानी वालिदगी, मैं परसों समझा दिया आपको मिसालों के साथ। ठीक है ना। वालिदगी, मेच्योरिटी यानी पुख्तगी, मेच्योरिटी यानी पुख्तगी। ठीक है ना। तो इस तरह से हम क्या करें बोलते, बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करें। फिर एक बार ये जो नए चेहरे, नए लोग जो आए हुए मेरे पास, लेट कमर्स या ना तो फिर पता नहीं सकते, फिर एक बार आपको मैं दोहराता चलूं, डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड के माने क्या है बोले तो, क्या है डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड? डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड का मतलब है बच्चे का नशोनुमा। आप डेवलपमेंट को समझने से पहले क्या कर रहे हैं बोले तो आप ग्रोथ को समझ रहे हैं। ग्रोथ यानी वालिदगी यानी बच्चे के जिस्म में और उसके वजन में, खदमे वजन में आने वाली तब्दीली, फिजिकल चेंजेस को हम क्या बोल रहे हैं? ग्रोथ बोल रहे हैं। ठीक है ना। अपार्ट फ्रॉम फिजिकल चेंजेस, बिसाइड्स द फिजिकल चेंजेस के साथ साथ, जिस्मानी तब्दीली के साथ साथ, इंसान में रोनमा होने वाली नफ्सियाती तब्दीली को, जज्बाती तब्दीली को, जिनसी तब्दीली को, लिसानी तब्दीली को, समाजी तब्दीली को, तकरीबन जितने भी तब्दीलियां जिसको हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते, वो तब्दीली को हम क्या बोल रहे हैं बोले तो नशोनुमा बोल रहे हैं। या तो वालिदगी हो गई, नशोनुमा बहुत जरूरी है दोनों को समझना। तीसरा कॉन्सेप्ट है मेच्योरिटी। मेच्योरिटी यानी वक्त के एतबार से, उम्र के लिहाज से, वालिदगी के साथ साथ, यानी जैसा जैसा उसका जिस्म बढ़ रहा उसी तरह से क्या होता बोलते, थोड़े खुदादाद सलाहियत आते, नेचुरल डेवलपमेंट आता उसके पास। मिसाल के तौर पे 3 महीने के बाद बच्चा औंधा होना, ठीक है ना, उसके बाद बैठना, उठना, चलना, कोई चीज को फेंकना, कोई चीज को पकड़ना, ये सारी चीजें क्या है बोलते एक वक्तन फवक्तन, यानी उसको धीरे 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 से क्या होता बोलते गॉड गिफ्ट चीजें हैं ये, यानी खुदा की तरफ से एक उम्र के लिहाज से आता। बच्चा पैदा होते ही औंधा नहीं होता, बच्चा पैदा होते कोई नहीं चलता दुनिया में। अगर पैदा होते कोई बच्चा अगर चल रहा था, उसका यूट्यूब वीडियो बन के पूरे ग्रुपों में शेयर भी होता अब तक। ठीक है ना। तो इस तरह से हमको समझना है मेच्योरिटी क्या है, ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, और प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट क्या है, मैं इंशाल्लाह समझा दूंगा। उसके बाद फैक्टर्स ऑफ इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट, यानी नशोनुमा को क्या बोलते हैं, सो असर करने वाले अवामिल क्या है, तो एक तवारुस है, और साथ ही साथ एनवायरमेंट है, माहौल है,
बच्चे के नशोनुमा पे असर करने वाले दो अहम अवामिल क्या है? तवारुस और माहौल है। तो इस तरह से उसका रिलेशनशिप फिजिकल, मोटर, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल, लैंग्वेज और मोरल डेवलपमेंट स्टेज बाय स्टेज इन्फेंसी में कैसा होता, शीरख्वारगी में कैसा होता, बचपन में कैसा होता, अधड़ यानी लड़कपन में कैसा होता, उन्फान शबाब में कैसा होता। इस तरह से हमको क्या करना है, पेपर 1 वाले जो है ना, पेपर 1 वाले एसजीटी जो है वो 5th क्लास तक के ही पढ़ाएंगे बच्चों को। तो बड़ी मुश्किल से वो लोग इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड पढ़ लिए तो काफी है। पेपर 2 वाले जो 10th तक पढ़ाने वाले हैं, 8th तक पढ़ाने वाले, 8 to 10th हाई स्कूल डील करने वाले, वो लोग एडोलेसेंट स्टेज में आने वाले इन तमाम चीजों को देख लेना। एडोलेसेंट में डेवलपमेंट कैसा होता, एडोलेसेंट का ग्रोथ है, एडोलेसेंट की मेच्योरिटी है, एडोलेसेंट का कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उनका इमोशनल डेवलपमेंट, उनका सोशल डेवलपमेंट, उनका मोरल डेवलपमेंट, लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट, ये सारी चीजों को देखना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हुए मैं आपको एक अहम चीज बताता चलूं। ये स्क्रीन पे आपको जो दिख रहा है डेवलपमेंटल एरियाज, आप जो बात कर रहे हैं डेवलपमेंट की, डेवलपमेंट यानी कहाँ कहाँ डेवलपमेंट आना है, कौन से दायरे में डेवलपमेंट आना है। हमारे पास पेडागी के मुताबिक इंसान में आने वाली जो तब्दीलियां हम देखना चाह रहे हैं, अभी जो डेफिनेशन बात करें हम तब्दीली की, उसके रवैये में तब्दीली, उसके बर्ताव में तब्दीली। बर्ताव में तब्दीली का माने क्या है हमारे पास बोल तो, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसका अफेक्टिव डेवलपमेंट, उसका साइकोमोटर डेवलपमेंट। यानी यहाँ पर जहनी तब्दीली के साथ साथ एहसास उसका, और दूसरा उसका हरकियाती तब्दीली। कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे बहुत सारे लोग काम करें, अफेक्टिव डोमेन पे भी काम करें, साइकोमोटर डेवलपमेंट पे काम करें। तो हमारे पास पेडागॉजी में इन डेवलपमेंटल एरियाज को मद्देनजर रखते हुए, इन डोमाइंस को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर क्या होता बोलते हो, थोड़े इसके ऑब्जेक्टिव्स भी होते। यहाँ पर डिटेल में और एक बार मैं आपको समझाया। कॉग्निटिव स्किल के माने क्या है बोलते हो, थिंकिंग रिलेटेड स्किल्स है, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ठीक है ना। और अफेक्टिव डोमेन के माने क्या है बोलते, इट इज रिलेटेड विथ योर हार्ट, इट इज रिलेटेड विथ योर इमोशंस, ओके ना। फॉर एग्जांपल इंटरपर्सनल स्किल्स जो भी होते हैं वो अफेक्टिव डोमेन में होते हैं। रिसीविंग, रेस्पॉन्डिंग, ये पूरे अफेक्टिव डोमेन के होते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, तासुरात बोल सकते हैं। यानी बच्चा कोई एक मसले को देखकर अपने तासुरात बयान कर रहा, तो वो कौन से डोमेन से उसका ताल्लुक है, अफेक्टिव डोमेन से उसका ताल्लुक है, ठीक है ना। पास ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमारे पास तालीमी इक़दारात होते हैं। आप तालीमी इक़दारात को देखेंगे तो ये 3 डोमेन से ताल्लुक रखने वाले हमारे पास एकेडमिक स्टैंडर्ड्स होते, एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स होते, ठीक है ना। उसी तरह साइकोमोटर डोमेन हम किसको बोल रहे हैं, साइकोमोटर स्किल्स किसको बोल रहे हैं हम, बच्चा अगर कोई फिजिकल एक्टिविटीज कर रहा, साइकिल चला रहा, आला पकड़ रहा, प्रोजेक्ट कर रहा, एक्सपेरिमेंट कर रहा, ड्राइंग उतार रहा, ठीक है ना, कोई चीज को पकड़ रहा, खेल रहा, कूद रहा, ये सारी चीजें क्या है बोले तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग के लिए जो मददगार होते हैं उसको हम क्या बोल रहे हैं, साइकोमोटर स्किल्स बोल रहे हैं। ये डायग्राम समझ में आ गया आपको? बहुत लोगों को मालूम नहीं है कॉग्निटिव क्या है, साइकोमोटर क्या है, अफेक्टिव क्या है। कॉग्निटिव माने देखिए आप पर जहन से मुताल्लिक, अफेक्टिव माने उसके दिल से मुताल्लिक। दिल का मतलब फिजिकल दिल ने बता रहा हूँ, जो बात दिल से निकलती है वो असर रखती है, वो देख शायद। तो इसी तरह से साइकोमोटर यानी हाथ से आप जो मैनिपुलेशन करते, प्रैक्टिकल करते या गाड़ी चलाते, कोई चीज पकड़ते, पेन पकड़ते, बुक पकड़ते, ठीक है ना। तो कॉग्निटिव डोमेन में ज्यादा अच्छा काम करने वाले सबसे एक अच्छे मशहूर एक साइंसदान अगर कोई है तो ब्लूम्स है, ठीक है ना। 1956 में ब्लूम ने अपने एक ऑब्जेक्टिव्स को प्रेजेंट किया था, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी बोल के। उन्होंने उसमें उनके ऑब्जेक्टिव्स प्रेजेंट किए थे। उसके मुताबिक हमारे जनरली ऑब्जेक्टिव्स क्या थे कॉग्निटिव डोमेन के बोलते, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, और आखिरी में क्या था, एवोल्यूशन आता। पर इसको बाज इनके शागिर्द, बाज लोग क्या करे, इसको चेंज कर दी। डेविड एंड क्रॉथरॉल बोल के उनके स्टूडेंट्स क्या करे, 2001 में एक किताब लिखे। वो किताब का नाम क्या है तो रिवाइज्ड टैक्सोनॉमी ऑफ ब्लूम्स बोल के लिखे। क्या करे 2001 में, ये नाउन फॉर्म में है, सो तकरीबन ऑब्जेक्टिव जितने भी दिख रहे 6 नाउन फॉर्म में है, सो ऑब्जेक्टिव्स को क्या करे वो लोग वर्ब फॉर्म में कन्वर्ट करे। वर्ब फॉर्म का मतलब क्या है, बच्चों को यहाँ पर करना है, एक्टिविटी करना है, एक्टिविटी करना है। अब फॉर एग्जाम्पल नॉलेज निकालने के लिए क्या करें, रिमेम्बरिंग करें। इसी तरह से यहाँ पर आप देखिए तकरीबन बिल्कुल सेम है, आखिरी में देख सकते हैं आप। ये लोग क्या करे,
इवैल्यूएशन को आखिरी दर्जा दिए थे ब्लूम्स 1956 में। उसको क्या करे वो लोग, इवैल्यूएशन से ज्यादा अहमियत रखने वाला क्रिएटिविटी है बल्कि क्या करे, क्रिएशन को इंपॉर्टेंस दिया था, क्रिएशन को। क्यों हम आज कौन सी फिलॉसफी को हम फॉलो कर रहे हैं, सोशियो कंस्ट्रक्टिविज्म को फॉलो कर रहे हैं। सोशियो कंस्ट्रक्टिविज्म के मुताबिक अहमियत कौन सी चीज की है, यहाँ पर क्रिएटिविटी की है, क्रिएशन की है, कोई चीज को बनाने की है। तो इसलिए लोग क्या करे बोले तो, डेविड एट क्राथोल एक नई किताब लिखी है, बोले कि ऑब्जेक्टिव्स को क्या करे वर्ब फॉर्म में चेंज करके, रिमेंबर अंडरस्टैंडिंग है ये, रिमेंबरिंग अंडरस्टैंडिंग अप्लाइंग एनालाइजिंग इवेल्युएटिंग एंड क्रिएटिंग। वर्ब फॉर्म का मतलब इंग आना पड़ता ना जी, वर्ब फॉर्म बोल तो इंग आता नहीं आता। यस सर। वर्ब फॉर्म बोल तो इंग आता। मैं बीच बीच में इसलिए क्वेश्चंस करता हूँ, ये लोग सुन रहे हैं क्लास में तो सो गए हेडफोन लगा लेके बोलते, और वही बाज़ाब्ता कैसा सोते बोलते, तकिए का हेल्प ले लेके, पीठ के पीछे तकिया लगा के, दीवार को मुंडी लगा के, हेडफोन लगा के खामोश बड़े चलते रहती क्लास बोल। ऐसा नहीं है। आप लोग जागो जागो मोहन जागो, जागो प्यारो जागो बोल के ऐड आता था। जब तक आप जगेंगे ना, जब तक आपको सब्जेक्ट आने वाला नहीं। Until unless you wake up, you cannot understand this difficult subject called child development and pedagogy. एक बात याद रखिए, मैं सीडीपी को बहुत अहमियत दे रहा हूँ। क्यों? सबसे ज्यादा फेल होने वाले जो बच्चे, आपको मालूम कितने फेल होते बच्चे टेट में? 80%। टेट में फेल होने वाले बच्चे हर साल, यहाँ तक सीटेट में पहले 3% रिजल्ट आता था, मालूम? सीटेट में 3% आता था। टेट में पहले शुरू में 12%, 11% आके धीरे धीरे वो 19%, 12% पे रुक गया। साइंस और मैथमेटिक्स के टेट में अगर मैं बात करूं तो 20% भी रिजल्ट नहीं है आप लोगों का। सोशल वालों का 20% तक आता बड़ी मुश्किल से। पेपर उनका आने एवरेज 25% से 30% रिजल्ट है ऑन एन एवरेज। अब तक के एपी के 4 टेट, टीएस तेलंगाना के 2 टेट मिला के 6 टेट में एवरेज अगर हम निकालें 80% फेल हो। आप मेरे को ये बताओ, टेट जो बच्चे 3.5 लाख से लेके 6 लाख तक के जो बच्चे लिख रहे हैं, अगर पूरे के पूरे क्वालिफाई हो गए टेट में, तो ये मतलब ही क्या रहेगा एलिजिबिलिटी टेस्ट रख के? बताइए, जरूरी है क्या सब लोग पास होना? एग्जामिनर इस तरह का क्वेश्चन बनाते हैं, ब्लूप्रिंट ऐसा बनाते हैं कि सब लोग क्वालिफाई होना बल्कि सोचते हो? नहीं सोचते। आपको फेल करना उसका टारगेट है, और उसके क्वेश्चन को आप समझ के सही आंसर टिक करना आपकी जिम्मेदारी है। उसका काम कंफ्यूज करना है, और आपका काम कंफ्यूज नहीं होना है। आप कंफ्यूज कब होते हैं बोले तो, हेडफोन लगा लेके सो गए तो कंफ्यूज हो जाता है। जो जागा वो पाया। और एक बात इंपॉर्टेंट याद रखो, मैं 1 साल पहले जब टेट की सीटेट की कोचिंग ले रहे तो क्या बोले तकरीबन लोगों को, अभी से कई क्लास ले रहे हैं, अभी से क्लास कई ले रहे हैं, ऐसी कैसी उजलत है, ऐसी कैसी आपको शाबाशी की जरूरत है, ऐसा कैसा अखबार में आना चाह रहा है, ऐसा कैसा पेपर में फोटो डालना चाह रहा है, बल्कि व्हाट्सएप पे कमेंट ना करें। बस गवर्नमेंट टीचर्स जो क्लास नहीं ले सकते, नहीं मालूम उनको सब्जेक्ट क्या लेंगे क्लास में। ये सीडी पे पढ़ाना कोई आसान का काम नहीं है। आज देखो, आज क्या कर रहा है, मेरे को फिर फोन करके, आई 85 दिन है कैसा पढ़ना, सोशल वो टफ सब्जेक्ट है, सोशल बहुत बड़ा समंदर है, फिजिक्स समझ में नहीं आ रहा, केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रहा, 12 क्वेश्चंस के लिए फिजिक्स पढ़ना है, 12 क्वेश्चंस के लिए बायोलॉजी पढ़ना है, सीडीपी 56 मार्क्स है, क्या पढ़ना समझ में नहीं आ रहा, सब दुनिया का सिलेबस है। अगर उस वक्त में 1 साल पहले जो क्लास चला शुरू करा था, मेरे सारे में क्या क्या क्लासेस लिया 1 साल पहले, पूरे यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। 1 ईयर एगो बोल के रहता। आप लोग यूट्यूब पे वीडियोस भी देखने नहीं आता आप लोग। कल एक स्टूडेंट फोन करके, आप जितने भी क्लास लिए अब तक यूट्यूब पे अपलोड करो ना, बोलता अपलोड करके 1 साल हुआ देख लो बोल के बोला, स्क्रीनशॉट भेजा उनको। फिर बाद में जबान कहता है हाँ सर हमको देखने नहीं आया। बोले यूट्यूब पे जमील सर के क्या वीडियोस है भी नहीं मालूम, जमील सर का चैनल का नाम भी क्या है नहीं मालूम, वीडियोस कैसा सर्च करना भी नहीं मालूम, वीडियोस कैसा देखना भी नहीं मालूम। चल रही जिंदगी ऐसी। उन्होंने अप्लाई करे तो हम अप्लाई करें, उन्होंने किताब खरीदे तो हमें किताब खरीदे, उन्होंने धूल झटके तो हम भी धूल झटके, कहीं तुम पढ़ना शुरू कर तो मैं भी पढ़ना शुरू कर। ऐसा है हिसाब। आप अपने आप को सुधारो, चेंज योर सेल्फ। जब तक आप सेल्फ, आप कल बता मैं सिलेबस में सेल्फ कॉन्सेप्ट को आप नहीं समझे, आप अपने आप को डेवलप नहीं कर सकते। और सर मैं आपका चैनल का पहले भी आपको बता चुका था, मैं तस्लीम में क्या बोला था आप लोगों को, बोले तो नो प्रिपरेशन आफ्टर नोटिफिकेशन बोला था। चश्मुद्दीन साहब याद होगा आपको, नो प्रिपरेशन आफ्टर नोटिफिकेशन। अब नोटिफिकेशन के बाद कोई प्रिपरेशन नहीं रहेगा। क्या रहेगा नोटिफिकेशन के बाद? जवेरिया रिवीजन।
खोल रिवीजन। आसिफा तुम्हारा, मैं क्या बोला था, ओनली रिवीजन आफ्टर नोटिफिकेशन, वो रहेंगे जमील सर के स्टूडेंट्स। अब 1 साल तक सो गए, कोरोना बोले, कोविड बोले, धूप बोले, रमजान बोले, धूल मट्टी क्या क्या की बोल के अपने आप को अपने औकात को खराब कर लिया। अभी भी गोल्डन चांस है, काना खोल के सुन लो, आंख बंद करके सुन लो। कान खोल के सुनते, आंख खोल के सुनते आप लोग, कैसा सुनते बोलो आप लोग। आप लोग अच्छा कान खोल के। भी खोल के साबुन से मुंह धो लो, साबुन से मुंह धो लेके सुन लो। आपके पास बड़ी मुश्किल से 50 दिन है, 50 दिन यानी आपके हाथ में तकरीबन ऑन इन एवरेज पर डे 10 आवर्स अगर निकालेंगे तो आपके पास 500 आवर्स है। आपको 500 आवर्स बहुत काफी है। 500 आवर्स को मैं डिवाइड करके दे रहा हूँ आपको, दे दो 500 को कैसा डिवाइड करना। 100 घंटे सीडीपी के लिए, 100 घंटे फर्स्ट लैंग्वेज के लिए, 100 घंटे आपके इंग्लिश के लिए, 100 घंटे आपके मैथ्स के लिए, 100 घंटे आपके ईवीएस के लिए, पेपर 1 वालों के लिए। पेपर 2 वाले परेशान हो रहे, हम क्या कहना सर, हमको नहीं समझा रहा, बोलो बोलो। पेपर 2 वालों को ऐसे ही बोलो, सुनो आपके लिए भी सेम 100 घंटे आप क्या करना, सीडीपी के लिए दो, और 100 घंटे उर्दू के लिए दो, और 100 घंटे इंग्लिश के लिए दो, और एक बाकी के बचे तो कितने घंटे, 200 घंटे। हाँ ठीक है ना, उसमें से क्या करो बताओ, टोटल 60 क्वेश्चंस के लिए आप सोशल के लिए दे दो, सोशल वाले, और मैथ्स साइंस वाले क्या करो बताओ, बाकी 200 आवर्स पूरे आप क्या करो, मैथ्स और फिजिक्स और केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स के लिए आप वक्त करो। और सबसे इंपॉर्टेंट टाइम आपका, अब जो हम क्लास ले रहे हैं, सुबह फजर से लेके 8 बजे तक का जो टाइम है आपका, वो टाइम को आप गनीमत जानो, अहमियत दो उसकी। क्योंकि मिराकिल मॉर्निंग किताब में हल एराल्ड क्या कहते वो तो, सुबह का वक्त बिल्कुल सही है, इसका सही इस्तेमाल करना और डिफिकल्ट सब्जेक्ट को पढ़ना। उसको आपको जो डिफिकल्ट आता, साइंस वालों को मैथ्स ना था, मैथ्स की प्रैक्टिस करो सुबह 5 बजे से लेके 8 बजे तक। उसके बाद फिर 8 से 9 तक आप नाश्ता फ्रेश वगैरह हो जाओ, उसके बाद फिर 9 बजे से शुरू करके रात में 8-9 बजे तक फिर पढ़ लो। आप कितना आप मुताला कर सकते करो, कितना आप टेक्स्ट बुक को हाथ में पकड़ सकते पकड़ो। नो प्रिपरेशन आफ्टर नोटिफिकेशन, ओनली रिविजन। 500 घंटे है, 50 दिन है आपके पास, डेली 10 आवर्स बोले भी तो आपके पास 500 घंटे है। 500 घंटों को कैसा इस्तेमाल करना मैं बता दिया, और उसके बाद तैयारी करना आपके हाथ में। ये दावतों को, मोबाइल फोनों को छोड़ दो। कल मैं ऑडियो भी रखा, बहुत कम लोग फीडबैक दिए उसका, कोई नो प्रॉब्लम। तो रहे हमारे पास डोमेन की बात कर रहे हैं हम, डेवलपमेंट इस तरह से होता है इंसान में, कॉग्निटिव डोमेन में आने वाली तब्दीलियां, अफेक्टिव डोमेन में आने वाली तब्दीलियां, साइकोमोटर में आने वाली तब्दीलियां को हम मेजर कैसा करते हैं बोले तो साइकोलॉजी में। कॉग्निटिव डोमेन के हम ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं, क्या बच्चा हमारे कॉन्सेप्ट को याद रखा है, समझा है, क्या वो इतलाक अप्लाई कर रहा है, क्या वो तज्जिया कर सक रहा, क्या वो अपना जांच कर सक रहा, क्या वो कोई नई चीज की क्या तख्लीक कर सक रहा, क्रिएट कर सक रहा, बल्कि हम उसका पैमाइश करने के लिए हमारे पास कॉग्निटिव डोमेन के ऑब्जेक्टिव्स है। अफेक्टिव डोमेन के भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, रिसीविंग, रिस्पोंडिंग, वैल्यूइंग और ऑर्गेनाइजिंग एंड कैरेक्टराइजिंग। और साइकोमोटर डोमेन्स होते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसिजन, आर्टिकुलेशन एंड नेचुरलाइजेशन। कार जब आप सीखना चलाना सीखते हैं कार, तो आप पहले सबसे पहले इमिटेट करते हैं और मैनिपुलेट करते, और उसके बाद पक्के हो जाते, प्रिसीजन हो जाते, उसके बाद आर्टिकुलेट करते, उसका नेचुरलाइजेशन आता है, यानी मोबाइल फोन पे बात कर लेते हुए एक हाथ से आप ड्राइविंग करते, दिस इज कॉल्ड नेचुरलाइजेशन। तो इस तरह से डेवलपमेंट को समझना है। डेवलपमेंट को समझने के लिए हमारे पास 3 डोमेन्स है, और साथ ही साथ डेवलपमेंट ये भी है कि बच्चे की सेहत, यानी ये जो पूर हाइजीन जो मिलता है बच्चों को, जो खाना सही नहीं मिलता। बहुत बड़ा यूनिसेफ का एक रिपोर्ट है मेरे पास, तकरीबन 70 मिलियन चिल्ड्रन, 5 साल के अंदर के बच्चे, वो लोग क्या बोलते हैं, उनको सही ग़िज़ा नहीं मिलने से उनका फिजिकल ग्रोथ नहीं हो रहा है, बल्कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्या बोल सकते हैं आप, रिपोर्ट है मेरे सामने, आप देख सकते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपका काम स्क्रीनशॉट लेना है, मेरा काम क्लास लेना है, उस आप जमा कर लो स्क्रीनशॉट आपको, ठीक है ना। तो एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थीरीज को अगर हम बात करें, ये मैं खाने की बात क्यों बता रहा हूँ, कोई बता सकते हैं मेरे को, या ग़िज़ा की बात क्यों आ रही। डेवलपमेंट इज प्यूरली डिपेंड अपॉन योर डेवलपमेंट इंक्लूड्स ग्रोथ, एंड ग्रोथ इज प्यूरली डिपेंड अपॉन न्यूट्रिशियस फूड, जो हमारे पास टिमरीज में देते हैं। बेहतरीन मेनू है हमारे पास। आप मेरा वीडियो देखेंगे, कोई वीडियो देखे आप मेरा, हमारे स्कूल का वीडियो देखे ना देखे, फिर एक बार शेयर कर दो, देख लो, थोड़ा टाइम निकालो। 55 मिनट का वीडियो है। अलगोल का जो जहराबाद का टिमरीज का जो हमारा स्कूल है, किस तरह है, हमारे पास क्या क्या फैसिलिटीज है, सारे उन चीजों को मैं बयान कर रहा हूँ उस वीडियो में। खाना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अच्छा न्यूट्रिशन फूड रहा तो कल आप क्वेश्चन आ सकता पेपर 1 वालों को खास तौर पे, क्योंकि ये 5 साल के अंदर के बच्चों का मामला का क्या ताल्लुक किससे रहता, बोल तो किससे रहता, न्यूट्रिशन।
ECCE बोलते हैं इसको, अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन, इब्तदाई बचपन की जो निगहदाश्त तालीम जो होती, आपका DLED का पेपर 3 है, ये DLED का पेपर 3 है। और इसका दस्तूर हिंद में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 45 क्या बताता बोलते, 6 साल के अंदर के बच्चों की तालीम की जिम्मेदारी हुकूमत की है बल्कि बताता। वो राइट नहीं है, राइट नहीं है, वो एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। आर्टिकल 45, हाँ आर्टिकल 45। पहले क्या था आर्टिकल 45 बोलते, 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और लाजमी तालीम देना बोल के था, उसमें अहकाम थे, हुकूमत को अहकाम दिए गए थे। मगर बाद में उसको क्या करे बोलते, 6 to 14 को निकाल के आर्टिकल 21A में डाले। 86 अमेंडमेंट 2002 के मुताबिक जब ये चीज को 21A में जोड़ दिए तो आर्टिकल 45 की जगह क्या हो गई थी, खाली हो गई थी। वो खाली को पूर्ण करने के लिए वहां पर क्या लिखा गया बोले तो, 6 साल तक के बच्चे, यानी 3 से 6 साल तक, या पैदाइश से लेकर 6 साल तक के बच्चों की जिम्मेदारी किसकी है बोले तो, हुकूमत की है। तो हुकूमत जो आंगनवाड़ी चला रही, वो आंगनवाड़ी चलाने के पीछे कौन सा आर्टिकल काम कर रहा बोलते, दस्तूर है इनका आर्टिकल 45। अच्छा पॉइंट सिखाया मैं आपको सुबह सुबह, जी सर, बहुत अच्छे बच्चे लिख ले रहे, पेन पकड़ लेकर। आर्टिकल 45 आंगनवाड़ी, ICCS भी बोलते हैं उसको, इंटीग्रेटेड कम्युनिटी डेवलपमेंट सर्विस, ICDS भी बोलते हैं आंगनवाड़ी। पेपर 1 और आपका पेपर 3 DLED का निकाल के देखो आप, तकरीबन पूरी चीजें हैं यहाँ। मैं ये न्यूट्रिशन की बात क्यों कर रहा हूँ, आप राइट साइड में फोटो में दे सकते हैं, यहाँ पर राइट साइड में प्रिवेंट इन्फेक्शन एंड इंप्रूव न्यूट्रिशन बोलते हैं। इन्फेक्शन कम होता बच्चों का, उनकी सेहत का ख्याल रखना है। अच्छी सेहत रहते तो बच्चे क्या कर सकते हैं, अच्छा पढ़ सकते। ए साउंड माइंड इज इन ए साउंड बॉडी, अरिस्टोटल बोले, अरस्तु बोले। सेहतमंद जिस्म में क्या रहता, कहते सेहतमंद दिमाग होता बोले, कौन बोले, अरस्तु बोले। हाँ, सेहतमंद दिमाग के लिए, सेहतमंद जिस्म के लिए न्यूट्रिशियस फूड चाहिए, और साथ ही साथ उसको क्या होना चाहिए बोलते सो, एक अच्छा माहौल होना चाहिए, एनवायरनमेंट और हेरिडिटी दो भी जरूरी है। माँ बाप की सेहत दोनों की जरूरी है। डेवलपमेंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा, डेवलपमेंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा, कोई बता सकते? डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम जाइगोट। जाइगोट कैसा फॉर्म हो रहा बताइए? फीमेल एक्स और मेल का स्पर्म जब दोनों क्या मिल जाते तो क्या क्या फॉर्म होता, जाइगोट फॉर्म होता। जाइगोट के बाद फीटस, फीटस के बाद बताइए, स्टेटस भूल गया, याद है? एम्ब्रियो, एम्ब्रियो फीटस, 7 महीने में फीटस बनता, 2 हफ्ते में एम्ब्रियो बनता, ठीक है ना। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या बनता, जाइगोट बनता। इस तरह से डेवलप होते होते बच्चा माँ के पेट में 9 महीने 100 डिग्री फ़ारेनहीट के टेम्परेचर में आराम करके 9 महीने के बाद दुनिया में आता, आके रोता। कई को रोता मालूम? रोना अच्छा है बुरा है? टेम्परेचर टेम्परेचर में वेरिएशन आता उसके। अब तक आराम गर्म में था, मैं 100 डिग्री था, ये दवाखाने में 30 डिग्री कम है। यानी दवाखाने का टेम्परेचर कितना रहता मालूम आप लोगों को? बच्चा पता है खुद? ये नई बात सिखा रहा हूँ मैं आपको, सुबह सुबह 70 डिग्री सेल्सियस रहता। तकरीबन 30 डिग्री का डिफरेंस आने से रोना शुरू करता। रोना अच्छा है बोलते, बच्चे पैदा होते रोना बोलते, क्योंकि रोने से उसको सांस लेने की आदत हो जाती। नहीं रोया तो मार मार के रुलाते बच्चे को, कहीं को नहीं रो रहा बच्चा बोल, धनाधन कनपटिया में उसके कल्ले पे मार दे उसको, रो रहे बोल के रुला। आई बच्चा नहीं रोया, कहते वही परेशानी रहती। 9 महीने के बाद आके रोता, कहीं को रोता बोलते, इतनी बुरी दुनिया में मैं आ गया बोल के नहीं रोता हूँ। उसकी रोने की वजह टेम्परेचर चेंजेस। तो इस तरह से उसके बाद उसका माहौल का असर होता। सबसे पहला माहौल उसको दवाखाने का मिलता। पहले जमाने में दवाखाने को नहीं जाते थे लोग, घर में ही डिलीवरी हो जाती थी। तो इस तरह से जहां पर पैदा हुआ, जहां पर वो रह रहा, जहां पर वो बढ़ रहा, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, इन सब का असर एनवायरनमेंट है। और एनवायरनमेंट भी 2 किस्म का है, प्री नटाल एंड पोस्ट नटाल। कितने किलो का रहता बच्चा, पेपर 1 वाले के लिए क्वेश्चन कल, पैदा खुद आने ना एवरेज क्या वेट रहता बच्चे का? 3 kg का बच्चा रहता, 3 किलो का बच्चा रहता। वजन कम है तो भी परेशान। अंडरवेट हो गया बच्चा, अंडरवेट हो गया। ड्राई फ्रूट्स खाओ तो नहीं खाए, नो फ्रूट्स नहीं खाए, सेब नहीं खाए, खून की कमी है, फोलिक एसिड की कमी है, टैबलेटा नहीं खाए, सांस सता लिए, वेट कितना होना सर, एक्चुअल वेट कितना है ना? 2.5 kg to 3.5 kg, पाउंड्स में भी बोलते हो लोग। 2.5 kg से 3.5 kg का हमारे पास क्या है, बेस्ट है इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। हमारे पास हमारा जो ज्योग्राफिकल एरिया है, हमारी फिजियोलॉजिकल जो है इंडिया की, तो यहाँ पर क्या देखते हैं हम बोलते 2 kg का ही बच्चा, कभी कभी अंडरवेट को भी सेहत मिल जाती। कभी कभी बच्चे मतलब वो लोग सरवाइव कर लेते, 2 किलो के बच्चे, 1.5 किलो के बच्चे भी सरवाइव कर लेते। मगर उनको क्या करते, नीलूफर को भेज देते, यहाँ वहां रख के उनको मेडिसिन के बेस पे उनको क्या करते बोलते है, उनको थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता। तो इस तरह से
हमको समझने की जरूरत है। एक देखिए सीडीपी कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका। मैं समझता हूँ मेरी क्लास में गर्ल्स और लेडीज ज्यादा होंगे, मैं समझता हूँ। बीइंग ए मदर आपको सब्जेक्ट समझने की जरूरत है। बीइंग ए लेडी, बीइंग ए गर्ल, बीइंग ए लेडी टीचर, बीइंग ए सिस्टर, बीइंग ए वाइफ, बीइंग ए मदर, आपको इस सब्जेक्ट को समझने की जरूरत है, ताकि एटलीस्ट आप अपने बेटियों को, आप अपने बहनों को, आप अपने भाभीियों को, आप अपने रिश्तेदार दोस्तों को कम से कम ये न्यूट्रिशियस फूड के बारे में, हेल्थ के बारे में गाइड कर सकते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? जी सर। जी सर। सर अब आप लोग ये डिसाइड नहीं होना, जमील सर बोले सीडीपी सीख लिए तो कम से कम एक अच्छी माँ बनते कहते, अच्छी टीचर बनते कहते, सीटेट क्वालिफाई नहीं होते नहीं, बल्कि बुकाम बंद करके नकोस हो जाओ। ये एक्चुअली हमारा मकसद क्या है क्लास का, बोलते सीटेट में टीएस टेट में क्वालिफाई करना है, साथ ही साथ टेट में भी क्वालिफाई करना है। गुरुकुल डीएसए में आपको रैंक मारना है। आप कॉम्प्रोमाइज होकर चुप बैठने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? इंशाल्लाह सर। नॉलेज मिल गया बस भाई बोल के ना, कॉम्प्रोमाइज होने की जरूरत ही नहीं है, कॉम्प्रोमाइज होना ही नहीं है आपको। तो चंद डेवलपमेंटल थीरीज है हमारे पास। डेवलपमेंटल थीरीज में मशहूर लोग की फोटोज है सामने, उनका नाम है, साथ ही साथ उनके नाम के नीचे उनका प्रपोज किया हुआ डेवलपमेंटल थीरी भी है। अब आपका काम स्क्रीनशॉट लेना है, मेरा काम स्क्रीनशॉट लो बोलना है, और मेरा काम एक्सप्लेन भी करना है। स्क्रीनशॉट लेने से काम नहीं है, आप इसकी लिस्ट बना लो नोटबुक में, एक व्हाइट पेपर पे ये लिस्ट बना के क्या करो, आप अपने रूम में चिपका लो, आईने के पास चिपका लो। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप आपके मोबाइल पे वॉलपेपर रख लेके रोजाना याद करो। मैं आपको अगर पूछा सेल्फ डेवलपमेंट थ्योरी प्रपोज्ड बाय डैश बोल के अगर पूछा तो आप इमीडिएटली जवाब दे देना, लॉरेंस कोहलबर्ग बोल। करेक्ट बोल रहा हूं मैं? यस सर। नहीं सर, सर भी बोलिए। Self development theory is not proposed by Lawrence Kohlberg, it is proposed by Carl Rogers. Carl Rogers, आप साबुन से मुंह धो लेके आओ मेरी क्लास को। ये इत्तेफाक से सुबह की क्लास है, रमजान है, धूप काला है, धूप में लिए तो आपको समझ में नहीं आता। धूप में पढ़ते हैं, धूप काले में छुट्टियां क्यों देते हैं हम, आपको मालूम है? अकॉर्डिंग टू विच लर्निंग थ्योरी समर हॉलीडेज आर गिवन टू द स्टूडेंट्स? कोई बोल सकते हैं? नई चीज सीखने जा रहे हैं आप। समर हॉलीडेज में अगर मैं आप बच्चों को बुलाए तो बच्चे आते नहीं आते? क्यों नहीं आते? पसीना आते रहता, तकलीफ होती रहती, और उन लोगों को रेडीनेस नहीं रहता उनके पास। जब रेडीनेस नहीं रहता, उन लोग सीख नहीं सकते। थॉरनडाइक का पहला प्रिंसिपल आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। हाँ, तो डेवलपमेंट थ्योरी से बात करें, जीन पियाजे है, लॉरेंस कोहलबर्ग है, सिगमंड फ्राइड है, एरिक एरिक्सन है, नोम चोम्स्की है, कार्ल रोजर्स है, डैनियल गोलमैन है, होवर्ड गार्डन है। मैं आपको इसको बेस्ट ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन में समझाता हूँ। जब बच्चा पैदा होता, उसका जब डेवलपमेंट को हम ऑब्जर्व करेंगे, जहनी तौर पे वो बच्चा अगर अच्छे अमाल कर रहा, तो उसका मतलब बच्चे का कौन सा डेवलपमेंट सही हो रहा बोले सरकार? कॉग्निटिव डेवलपमेंट सही हो रहा। बच्चा कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज बुरी है, ये सही है गलत, बल्कि अगर फैसला करके अपनी जिंदगी को गुजारने की कोशिश कर रहा, उसमें डेवलपमेंट्स आ रहे, तो उसका ताल्लुक कौन से डेवलपमेंटल थ्योरी से है? मोरल डेवलपमेंट। बच्चा पैदा होते 9 महीने के बाद झूले में रहता, माँ की मुस्कुराहट को देख के वो भी मुस्कुराता बच्चा। तो कौन सा डेवलपमेंटल थ्योरी उसका ताल्लुक है बच्चे की मुस्कुराहट से? उसका सोशल डेवलपमेंट चालू हो जाता। बच्चा अपनी माँ की आवाजों को नकल करने की कोशिश करके उन्हें भी ता ता पा पा कुछ भी बोलने की शुरू करता, तो वो हो गया उसका नोम चोम्स्की का लैंग्वेज डेवलपमेंट। जब जुबान बोलने की कोशिश करता तो लैंग्वेज डेवलपमेंट थ्योरी। बच्चा अगर अपने आप को समझ रहा, अपने आप को समझ के माहौल से मुताबिकत पैदा कर रहा, तो उसका ताल्लुक हो गया उसका सेल्फ डेवलपमेंट थ्योरी से। वो अपने आप को समझ रहा, वो है कार्ल रोजर्स की थ्योरी। बच्चा अपने जज्बात को समझ रहा और सामने वाले के जज्बात को काबू में रख रहा, एहतराम कर रहा सामने वाले की, तो उसका ताल्लुक हो गया डैनियल गोलमैन का बताया गया इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट थ्योरी। इसी तरह से बच्चे के पास, जब बच्चा कम से कम एसडीटीज के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने के लिए जा रहा हूं मैं, 5वीं उम्र से लेकर 10वीं तक, 10 साल की उम्र तक, यानी लेटर चाइल्डहुड जिसको बोल रहे हैं, बचपन, फर्स्ट क्लास से लेकर 5th क्लास तक के जो बच्चे होते, वो क्या करते? जनरली लड़के लड़कों के साथ खेलते, लड़कियां लड़कियों के साथ खेलते, होमोजेनियस ग्रुप्स बना लेते। उसके बाद जब 6th 7th में आ जाता, जब बच्चा एडोलेसेंट हो जाता, इन्फान शबाब में आ जाता, तो बच्चा क्या करता था? अपोजिट सेक्स, यानी लड़का लड़की को पसंद करना शुरू करता, लड़के लड़कियों को पसंद, यानी अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होते थे। इसी तरह से प्राइमरी सेक्सुअल और बोलते सो
उनके सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन जब डेवलप होते रहते तो अपने आप को एक किस्म की तस्कीन हासिल करने की कोशिश में रहते, तो वो उसको क्या बोलते सिगमंड फ्राइड का बताया गया इड और लिबिडो की बुनियाद पे उसके नफ्सियात को काबू करने का जो नजरिया है वो है साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी, वो सिगमंड फ्राइड ने बताया था। इसी तरह बच्चे के पास कसीर यानी क्या बोलते जहानत का मुजाहरा अगर बच्चा कर रहा तो वो है थ्योरी कौन सी, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी प्रोपोज्ड बाय हुम। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसकी है? आखिरी कोने में हॉवर्ड गार्डनर। हॉवर्ड गार्डन तो इस तरह से आपको क्या समझना है, इस तरह से आपको क्या समझना है, डेवलपमेंटल थ्योरीज को समझना है, डेवलपमेंट थ्योरीज, डेवलपमेंटल थ्योरीज को समझना है। सोशल डेवलपमेंट बोलते एरिक एरिक्सन, सेक्सुअल डेवलपमेंट बोलते सिगमंड फ्राइड, और मोरल डेवलपमेंट बोलते कोहेलबर्ग, कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोलते जीन पियाजे, लैंग्वेज डेवलपमेंट बोलते नोम चोम्स्की, सेल्फ डेवलपमेंट कार्ल रोजर्स। इस तरह से आपको डेवलपमेंटल थ्योरीज को समझ के आगे पढ़ना रहेगा, इंशाल्लाह मेरी क्लास रहेगी आगे। तो इस तरह से कल हम लोग डेवलपमेंट क्या है और बोलते सो आपको खास तौर पे आपके टेट में कौन से थ्योरीज पे ज्यादा क्वेश्चंस आने वाले हैं, वो तो पियाजे के नजरिए पे, कोहेलबर्ग के नजरिए पे, चोम्स्की के नजरिए पे, कार्ल रोजर्स और एरिक एरिक्सन। तकरीबन ये 5 से 6 जो साइंसदान के जो नजरियात है नशोनुमा के, इस पे आपको सवालात आने वाले। इसके अलावा इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, इसके अलावा चाइल्ड रिंग प्रैक्टिस, सेल्फ कॉन्सेप्ट, एडजस्टमेंट, तमाम चीजों को कल हम डिस्कस कर चुके हैं। बिहेवियरल प्रॉब्लम्स क्या है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आखिरी में ये पॉइंट हम डिस्कस कर रहे थे, हमारी क्लास ऑटोमेटिक बंद हो गई थी। 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, डेवलपमेंटल टास्क यानी कौन सी उम्र में बच्चा क्या करना है। मिसाल के तौर पर आई बच्चा 1 साल का अभी तक चलने नहीं आ रहा, क्या बोलते हैं लर्निंग टू वॉक, लर्निंग टू टेक सॉलिड फूड्स, कोई अच्छी सॉलिड चीज को पकड़ना है, बात करना है। बाद बच्चों को 2-2 साल तक बात करना नहीं आता, तो वो डेवलपमेंटल टास्क रीच हो रहे नहीं हो रहे, इसके पीछे प्रॉब्लम्स क्या है, वो पीरियड वाइज डेवलपमेंटल आ रहे नहीं आ रहे बच्चे, ठीक है ना। कभी कभी बच्चे स्कूल को जाने से पहले जूतों के डोरियां भी नहीं बन सकते, मालूम आपको। तो वहाँ क्या हो रहा, डेवलपमेंटल टास्क में बच्चा फेल होगा, तो उसकी वजूहत को ढूंढ के उसको मोटिवेट करके डोरियां बनना सिखाना है, वॉशरूम में कैसा बैठना सिखाना है अपने सिगमंड फ्राइड के नजरिए के मुताबिक। उसके बाद हमारे पास डेवलपमेंटल हजार्ड्स होते, यानी कोई बड़े बड़े चीजों को बच्चे उठा नहीं सकते, उनके फंक्शंस को, उनके स्ट्रक्चर को, डेवलपमेंटल को डिस्टर्ब करते हुए चीजों को हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंटल हजार्ड्स बोलते हैं। बाद बच्चे चलते वक्त स्लिप हो जाते, प्रॉपरली स्टैंडिंग नहीं कर सकते, कोई काम को करेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तुतलाते, ये सारी चीजें क्या बोलते हैं डेवलपमेंटल हजार्ड्स कहलाते हैं। डीएलएड फर्स्ट ईयर में 2.1.7 टॉपिक है, पेज नंबर 73 के पे सारा डिस्कशन इस पे किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे सेकंड टॉपिक अंडरस्टैंडिंग लर्निंग, नेक्स्ट सेशन में। 1 मिनट में मेरी क्लास खत्म हो जाती, कंफ्यूज नहीं होना, परेशान नहीं होना,